जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और बड़े आनंद से भरे हुए समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति और उसकी अगुवाई के लिए, और परमेश्वर के सारे आनंद के लिए जो हमारे जीवन में प्रभु प्रतिदिन हर कदम पर हर पल प्रदान करता रहता है। हम जबकि इन दिनों में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में मनन कर रहे हैं, और आज इस मनन में भी मैं प्रभु यीशु जो हमारा राजा है, राजाओं का राजा है, उसके बारे में एक मनन देना चाहता हूं जो मुझे प्रभु के वचन से मिला है। 9 अध्याय यशाया उसके 6 पद को हमने पहले रेफर किया है, और मॉर्निंग की संडे मॉर्निंग वर्शिप में भी उसको हम रेफर किया। आज 7वें पद से प्रभु यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत करते हुए कुछ बातें हम यहां पर सीख सकते हैं। लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु यीशु राजा है। वो राजा होकर ही पैदा हुआ है, कोई राजकुमार बनकर नहीं, जिसका बड़े होने पर राज तिलक किया गया हो। परमेश्वर ने उसे राज तिलक समझो करके ही, यानी कि उसका अभिषेक करके ही स्वर्ग से उसे राजा के रूप में भेजा है। और जैसा हम पढ़ते हैं, उसकी प्रभुता, उसकी गवर्नेंस इंक्रीजिंग गवर्नेंस है। ये खत्म होने वाली या डिक्लाइन या मुरझाने वाली प्रभुता नहीं है, ये हमेशा बढ़ती जाने वाली प्रभुता है। इस बात को प्रेरित पौलुस भी 1 कुरिन्थियों 15 उसके 25 में इस तरह कहता है। 1 कुरिन्थियों 15 के 25 में जहां इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। उसका राज्य करना अवश्य है। इंग्लिश में कहता, फॉर ही मस्ट रेन अंटिल ही हैज पुट ऑल हिज एनिमीज अंडर हिज फीट। कुछ लोग सिखाते मसीह का राज्य तो अभी भविष्य में आएगा। मसीह तो 1000 साल का जब राज्य में आएगा तब राज करेगा, अभी वो राज नहीं कर रहा है। इट्स अ फॉल्स आइडिया दैट क्राइस्ट इज नॉट रूलिंग नाउ। इन फैक्ट, Christ is ruling right now, but he's not ruling like the political governments of this world. इस दुनिया की जो राजनीतिक गवर्नेंस है, प्रभुता है, उसके अनुसार वो शासन नहीं कर रहा है। यही सोच कर तो यहूदी लोग भ्रम में पड़े और धोखा खा गए, क्योंकि यीशु ने एक पॉलिटिकल लीडर होकर उस समय उन पर राज नहीं किया, ना रोम से उनको छुटकारा दिलवाया। लेकिन ये बात 100% सत्य है कि यीशु राजा आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। युगान युग तक यीशु राजा है। उसके राज्य करने का समय जो लोग कहते हैं भविष्य में है, अभी नहीं है, वे भूल में पड़े हुए हैं कि आत्मिक रूप से प्रभु यीशु आज भी हमारे दिलों पर राज्य करता है। जहां कहीं भी लोग उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में उसे स्वीकार करते हैं, यीशु का राज्य शुरू हो जाता है। यीशु की मर्जी वहां चलती है, यीशु की प्रभुता वहां चलती है। और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द बाइबल, द एंटायर बाइबल, द होल स्क्रिप्चर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आप पॉलिटिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखना चाहें तो परमेश्वर की ये वचन है। और खासकर जो नए नियम में प्रभु यीशु ने नियम दिए हैं, नया नियम, वही उस शब्द से अर्थ वही निकलता है कि यीशु ने हमको जीने के लिए, उसके राज्य में जीने के लिए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए नियम दिए हैं। तो यीशु राजाओं के राजा के रूप में पैदा हुआ और राजा के रूप में, राजाओं के राजा के रूप में वो राज कर रहा है। राजाओं के राजा के रूप में भी कितने राजा हुए जिन्होंने यीशु के प्रभुता को पहचाना और यीशु को
अपने हृदय का राजा बनाया। पॉलिटिकली वे ही राज करते रहे, लेकिन स्पिरिचुअली यीशु उनका राजा। आज भी कितने लोग राज गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज अधिकांश दुनिया में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, फिर भी देश के सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, चाहे उन्हें आप राष्ट्रपति कहें या प्रधानमंत्री कहें, पॉलिटिकली वे पूरे देश के राजा हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन स्पिरिचुअली उनके ऊपर मसीही मसीही यीशु राजा के रूप में राज करता है। तो हुआ ना वो राजाओं का राजा, वो आज भी राजाओं का राजा है। कई लोग इस कॉन्सेप्ट को भविष्य के लिए अपने लाइब्रेरी के ताले में रख देते हैं कि राजाओं का राजा यीशु भविष्य में होगा, जब उसके राज्य में वो सारे लोग जो आज दुनिया में राज कर रहे हैं वहां जाएंगे तो उसे दंडवत करेंगे, उसके पैरों की चौकी के नीचे होंगे। यीशु राजाओं का राजा कहलाएगा। हाँ, हम ले सकते हैं, इसको एक कंसेशन दिया जा सकता है, लेकिन यीशु आज भी राजाओं का राजा है, और जब से वो पैदा हुआ तब से राजाओं का राजा है। वो विद्वानों का राजा, जैसे विद्वानों ने उसे दंडवत किया, वो उनके हृदय में उनका राजा है। हेरोदेस डर के मारे उसे अपना राजा नहीं एक्सेप्ट कर सका, तो क्या हुआ? दुनिया में सैकड़ों राजा हुए हैं जिन्होंने यीशु को अपना राजा स्वीकार किया, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अपना प्रभु स्वीकार किया, और उसी की सहायता से, उसी की सामर्थ्य से वो अपने देशों पर राज करते रहे। यदि यीशु मेरा राजा है, और मेरे लिए तो यदि लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो है ही, मैं यीशु की प्रजा हूं। और अगर मैं किसी पर राज करता हूं, कोई भी छोटी मोटी जिम्मेदारी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो मेरा राजा तो यीशु है, राजा का राजा। आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं, तो आपका राजा यीशु है, आपके द्वारा वो प्रशासन करता है। सो यीशु का राज्य उसके जन्म से ही शुरू हो गया। जिसने भी अपना दिल यीशु को दिया, चाहे वो आम व्यक्ति रहा या एक राजा हो, मंत्री हो, जब उन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो वो उन राजाओं का राजा वहीं से बन गया। आज भी है, आगे भी रहेगा, और इटर्निटी में तो दुनिया के सारे राजा, चाहे वो नए जन्म प्राप्त हों तो उसके साथ उसके राज्य में होंगे, तब भी वो राजाओं का राजा है, या पॉलिटिकल किंग्स रहे लेकिन यीशु का विरोध किया, उसके खिलाफ काम किया, उसके कलीसिया को सताया और मर गए और नरक में जा रहे हैं, न्याय हो गया, उन सब भी, वो सब भी पहचान लेंगे कि भाई असली राजा तो ये है, सबका राजा तो ये है। वो भी दंडवत करेंगे, लेकिन वो अनंत काल में, स्वर्ग के राज्य के अनंत काल में नहीं होंगे, लेकिन वहां उन्हें राज करने का भी अवसर नहीं रहेगा। यह सारा राज करने का अवसर छिन जाएगा। लेकिन जो आत्मिक हैं, चाहे वो आज राजा नहीं भी हैं, उनको राज करने का अवसर यीशु के साथ मिलेगा। ये एक बड़ी बात है। क्रिसमस के संदेश में इस चीज को हम एक गिफ्ट के रूप में स्वीकार करें, एक उपहार के रूप में। भले आज मुझे राज करने का अवसर नहीं है, लेकिन इटर्निटी में मैं यीशु के साथ राज करने वाला हूं। ये बात सत्य है, और यीशु तो आज भी आपके ऊपर राज करता है, और आप भविष्य में राज करने वाले हैं। तो राजाओं का राजा तो वो आज भी है। आप भी राजाओं में गिने जाएंगे, क्योंकि आपका भविष्य एक राजा के रूप में गिना जा सकता है। तो उस समय आप पहचानेंगे कि मैं दुनिया में इतना गरीब और इतना बेचारा बन के रहा, मेरा असली पहचान तो यह है। काश मैं उन लोगों को आज बता सकता कि मेरी असली हस्ती तो देख लो यारो,
तुमने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, कैसे मुझे ट्रीट किया, कैसे बेचारा बनाकर रखा। इधर देखो तो सही, मैं तो राजा हूं, मेरा प्रभु मेरा राजा है। लेकिन चिंता न करें, उन सब की आंखें खुल जाएंगी। हालांकि वो साथ में नहीं होंगे आपके, वो जहां भी होंगे वो जान लेंगे कि जिसे हम गरीब समझते थे, जिसे हम बेचारा समझते थे, जो हमारे टुकड़ों पर, हमारे चूर चार पर पलता था, आज वो राजा के समान है, एक राजा के रूप में है। सो प्रियो, प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है, ये क्रिसमस आपको भी राजा का पद देने का उपहार देता है। क्रिसमस कम्स टू गिव अस द पोजीशन ऑफ ए किंग एज ए गिफ्ट। सो मैं आपसे हर दिन मनन के द्वारा प्रभु यीशु के सामर्थ की, आशीष की, उसकी ताकत की, उसके उपहारों की, उसके परिवर्तन की बातें करता रहूंगा। आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब यीशु राजाओं का राजा है, तो वे राजा कौन हैं? वे नाशमान पॉलिटिकल राजा नहीं, जिनका कोई वजूद रहेगा ही नहीं। और हो सकता है कि ऐसे अनेक लोग हैं, अनगिनत हैं, जो आज लाजर के समान दिखाई पड़ते हैं। और अगर कोई कहे कि ये भविष्य में राजा बनेंगे, तो लोग हंसेंगे उनका पर। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से, इसी फ्रेज के अंदर से सत्य निकल कर आता है कि प्रभु भविष्य में आपको भी गद्दी पर बैठाएगा और आप पर गर्व करेगा। और उसकी ये आज की पहचान ये है कि वो आपके हृदय का राजा है, मेरे हृदय का राजा है, क्योंकि हमने उसे अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु और मसीहा के रूप में ग्रहण किया है। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, इस सच्चाई में हम और अधिक आनंद के साथ बढ़ते चले जाएं। यिर्मयाह 23:5, प्रभु यीशु के बारे में यिर्मयाह 23:5 लिखा है। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे। यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ये सीधा संकेत प्रभु यीशु के बारे में है कि प्रभु यीशु की एक गवर्नेंस है, और द डेज आर कमिंग, वे दिन आने वाले हैं, लिखा है, वे दिन आने वाले हैं। और कहता है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में, प्रभु यीशु दाऊद के कुल में से होकर के आया, आई विल रेज अप टू डेविड आ राइचियस ब्रांच, एक धर्मी शाखा प्रभु यीशु की ओर संकेत है। तो दानियल 7 उसका 14 भी इसी बात को दोहराता है या कंफर्म करता है, हम ऐसा कहें, दानियल 7 और उसके 14 में इसी सच्चाई को कंफर्म करता है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। फिर से दानियल के द्वारा भी प्रभु यीशु की तरफ संकेत किया जा रहा है कि प्रभु यीशु को प्रभुता मिली, महिमा मिली, राज्य मिला, और देश देश और जाति जाति के सब लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो गए। आज सारी दुनिया में हर जाति से, हर भाषा से, हर देश से लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, उसके अधीन होते चले जा रहे हैं, और वो अपने जीवनों से प्रभु यीशु को महिमा भी दे रहे हैं और प्रभु यीशु की प्रभुता के अधीन भी होते चले जा रहे हैं। ये तो आत्मिक तौर पर हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप उसे
1000 के साल के राज्य में पॉलिटिकल तौर पर भी देखेंगे और एक साथ स्पिरिचुअल तौर पर भी देखेंगे। वो पॉलिटिकल किंग भी होगा और स्पिरिचुअल तो वो हमेशा है ही। और स्वर्ग में जो राज्य परमेश्वर करता है वो स्पिरिचुअल कहलाता है, लेकिन वो स्वर्ग का राज्य जो गवर्नेंस है वो स्वर्ग की पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकली दैट इज हेवनली पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शब्द हम एक्चुअली बड़े गलत अर्थों में इस्तेमाल करते हैं, उससे उन अर्थों से मतलब नहीं है। गवर्नेंस से मतलब है कि फिजिकली परमेश्वर का एक राज्य है और फिजिकली लोग भी हैं, एक सरकार है, और सारी बातें जो एक पॉलिटिकल कंट्री के अंदर होती हैं वो सारी अपने परफेक्शन में, धार्मिकता में और सिद्धता में और सच्चाई में और यूटोपियन एक यानी कंडीशन में वो स्वर्ग के राज्य में आपको देखने को मिलेगा। वो पॉलिटिकल गवर्नेंस, यहाँ तो सारी पॉलिटिकल गवर्नेंस करप्टेड है, लेकिन वो स्वर्ग के गवर्नेंस वो धार्मिकता में है, जिसे यूटोपियन किंगडम कहते हैं। हिंदुस्तानी में शब्द चलता है राम राज्य, अब डिक्शनरी में उसके लिए दूसरा, लेकिन ईश राज्य है, वो ईश्वर का राज्य है। तो वो राज्य, राम राज्य को भी पॉलिटिकल डेफिनेशन में मांगा जाता है या देखा जाता है। तो क्या हमारा परमेश्वर भी पॉलिटिकल अर्थों में उस यूटोपियन किंगडम को पूरा करेगा, दिखाएगा? जी हाँ, क्योंकि वो पॉलिटिक्स धार्मिकता से भरी हुई है, वो पॉलिटिक्स सच्चाई पर आधारित है, वो पॉलिटिक्स परमेश्वर की प्रभुता पर आधारित है, वो पॉलिटिक्स परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है, वो पॉलिटिक्स वहां झूठ और छल और फरेब का परिचय तक नहीं है, प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में सब झूठों का भाग कहां पर है? आग की झील में। तो ये लोग, दीज पीपल कैन नॉट, विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। मेरे ख्याल से अध्याय 21 के 8 पद में है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। तो इस पॉलिटिकल किंगडम में ये लोग हैं ही नहीं जो आज हैं। आज पॉलिटिकल किंगडम कैसे चलते हैं, उनमें किस चीज का बोलबाला है? यही सूची है। डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना, मूर्ति पूजा और सब प्रकार के झूठ का सहारा लेकर राज करने वाले, ये है आज की पॉलिटिक्स। लेकिन हेवनली पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ राइचियसनेस, फुल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ गॉड, जिसमें सच्चाई है, स्वयं प्रभु यीशु सच्चाई है। तो इस तरह हम देख लेते हैं कि प्रभु यीशु एक राजाओं के राजा के रूप में इस दुनिया में क्रिसमस के समय पैदा होकर आया। हमारी सबकी ये इच्छा होनी चाहिए कि यीशु मेरा राजा हो जाए, तो मेरा भविष्य उज्जवल है। आज चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं राजा नहीं हूं, लेकिन मेरा स्टेटस आज ही कायम हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि आई एम ए किंग ऑफ द किंग। राजाओं के राजा का मैं भी एक राजा हूं, क्योंकि उसका राज्य मेरे हृदय में है। मैं उसकी इच्छा पर चलता हूं। इस दुनिया के पॉलिटिकल किंग्स नहीं, ये तो कई ऐसी डिमांड रख देंगे जो मेरे स्वर्गीय राजा के खिलाफ होगी, मेरे विश्वास के खिलाफ होगी, मेरे धर्म के खिलाफ होगी, मेरे अहद या मेरे कवनेंट या मेरे वाचा के खिलाफ होगी। तो मैं उसे नहीं मानूंगा। मैं अपने राजाओं के राजा प्रभु यीशु के आदेशों पर चलने वाला। तो मैं दुनिया के पॉलिटिकल डिमांड के आगे अपने जीवन भी दे सकता हूं, लेकिन उससे अपना जीवन बचाकर मैं बच नहीं सकता। उसके लिए मेरा अपना जीवन हरगिज समर्पित है और मैं उसके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए चलता हूं।
यूहन्ना 1 और 49 में अगर आप आए तो एक चेले ने जो पहली बार यीशु से बातचीत करने आ रहा है, यीशु का सामना कर रहा है, वो क्या कहता है यीशु को? पहला अध्याय 47 पद, जॉन 1:47 क्या कहता है? जब यीशु ने ये कहा कि मैंने तुझे देखा, इससे पहले कि तू अंजीर के पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा। ये बात नथानियल को इतने आश्चर्य में डालने वाली लगी कि उसने इसके जवाब में यही कहा। क्या कहा? 47 पद देखें। नथनैल को अपनी ओर आते देख उसके सचमुच इस्राएली तू, हाँ 49, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। बंदे ने तुरंत पहचान लिया, तू कौन है? हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यह एक जानकार व्यक्ति था। जानकार माने धर्मशास्त्रों को जानने वाला था। और यीशु से पहली मुलाकात में ही, जबकि यीशु जिस गांव का रहने वाला है, जिस नगर का रहने वाला, उसमें से कभी कोई बड़ी हस्ती नहीं निकली। तो इसी बात से लोग इस नगर को बहुत कम महत्व देते थे। और नतनैल भी क्या, कहीं नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? चलो आकर देख लो। जब उसे देखा तो पहली नजर में उसे अपना महाराजा मान लिया। तो इस्राएल का महाराजा है। क्या आपने यीशु को महाराजा के रूप में देखा है, जाना है, अपना हृदय दिया है? नहीं। तो मैं कहता हूं इससे पहले कि आप इस वर्ष क्रिसमस का उत्सव मनाएं, उसे सार्थक कर लें कि यीशु को अपना महाराजा बना लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें हमारे जीवन में आनंद भरने के लिए प्रेरित करता है। सच्चे अर्थों में खुदावंद इस खुशी को, प्रभु यीशु के जन्म की खुशी को अपने जीवन में पाने और पूरे आनंद के साथ जीवन भर उसे बिताने और अनंत जीवन में भी इसी खुशी को अपने जीवन में पाने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम प्रभु यीशु आपको अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारे हृदय में आप राज्य करें। हम आपकी मर्जी पर चलना चाहते हैं। हम इस संसार की और संसार के हाकिम की मर्जी से अपने आप को अलग करते हैं। हमें उसकी सारी परीक्षाओं से बचा परमेश्वर, और अपनी मर्जी पर चला। हर एक सुनने वाले को आशीष कर उनके साथ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स, कमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं, और सीजन्स की ग्रीटिंग्स भी एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।